हेलो गाइस, सबका स्वागत है हमारी और एक नया वीडियो में। और आज हम आई बिकम ए ट्रांसेंडेंट हंटर का चैप्टर 2 का एक्सप्लेन करने वाले हैं। चैप्टर 2 का शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाया जाता है। सिस्टम कहता है ईएक्स क्लास टैलेंटलेस एडजस्टमेंट स्किल एक्विजिशन रेट में काफी बढ़ोतरी हुई है। दो अनुभव लागों को 1 लाख से गुना किया जाता है और सामने दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर और वो गॉब्लिन आमने सामने खड़ा रहता है। उसी के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मन में कहता है मैंने दुश्मन के हमले से बचकर ही एक स्किल हासिल कर ली। सिस्टम कहता है धीरज लेवल 10 लिया गया, नुकसान 25% कम हुआ, नुकसान से दर्द 30% कम हुआ, जानलेवा घाव लगने के बाद भी एक्शन लेने की अनुमति देता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है और क्योंकि अनुभव 1 लाख से गुना होता है तो ये तुरंत मैक्स आउट हो गया। इस शक्ति से मैं जिंदा बाहर निकल सकता हूँ। और सब अपना शॉट आगे करता है और वो मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो मुस्कुरा रहा होता है और हमारे मेन कैरेक्टर को ही देख रहा होता है और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर तेजी से हमला कर देता है। और हमारा मेन कैरेक्टर अपना शॉट साइड में करता है, मतलब पीछे करता है और घुमाते हुए उस अटैक को रोकता है और वहां पे धमाकेदार फाइट होता है, मतलब चारों तरफ हवा निकल रहा होता है। तभी सिस्टम कहता है टैलेंट रेस एडजस्टमेंट 1 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट एक्टिवेट। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कुछ देख के हैरान होता है। सिस्टम कहता है एक्वायर स्किल स्वॉर्डमैनशिप लेवल 1। तभी सिस्टम में लगातार 9-10 मैसेज आने लगता है। स्किल लेवल लगभग 1 से 10 तक बढ़ जाता है और लगभग कहता है सिस्टम कहता है एक्वेजेशन स्किल स्वॉर्डमैनशिप लेवल 10 हो गया होता है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने शॉट से उस मॉन्स्टर को, मतलब गॉब्लिन मॉन्स्टर को पीछे की तरफ धकेल देता है। तभी दिखाई जाता है मॉन्स्टर पीछे की तरफ हट गया होता है और हमारा मेन कैरेक्टर को देख के गुर्रा रहा होता है। उसी के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम को देखता है और कहता है, सिस्टम कहता है तलवारबाजी का हुनर अपने सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया है। मेरा मेन कैरेक्टर कहता है मेरी तलवारबाजी की स्किल पहले ही मैक्स आउट हो गई है। आमतौर पर हुनर या तो पैदाशी होती है या खून पसीना और आंसुओं से कमाई जाती है। पैदाशी गाइस, मतलब जब कोई पैदा होता है तभी कोई स्किल मिलता है क्या, कोई मेहनत करने के बाद स्किल मिलता है, वैसे ही कह रहा है। और कहता है टैलेंट की कमी वाला एडजस्टमेंट ये पागलपन है। सिर्फ तलवारबाजी की स्किल होने से ही मेरा हाथ में तलवार का एहसास पूरी तरह से बदल जाता है। क्या ये स्वॉर्डमैनशिप लेवल 10 की पावर है? हमारा मेन कैरेक्टर सामने देखता है और देखता है वहां से वो गॉब्लिन मॉन्स्टर गायब हो गया होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वो आखिरकार कहाँ गया? तभी देखता है वो आसमान में होता है, मतलब गॉब्लिन मॉन्स्टर आसमान से हमला कर रहा होता है। वो गॉब्लिन मॉन्स्टर मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है, कैसे भी करके उस अटैक को अपने शॉट से रोकता है और वहां पे बहुत ज्यादा धमाकेदार फाइट होता है और चारों तरफ धूल मिट्टी उड़ने लगता है। तभी सिस्टम कहता है एंड ड्यूरेशन लेवल 10 स्वॉर्डमैनशिप लेवल 10 सिमुलेशन एक्टिवेट होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाता है और अपने पूरी ताकत से मॉन्स्टर को पीछे की तरफ धकेल देता है और मॉन्स्टर पीछे की तरफ हटने लगता है और पीछे जाके खड़ा होता है और अपना शॉट घुमाता है और मुस्कुराता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हमारी ताकत में अंतर बहुत ज्यादा है, सिर्फ बचाव करना काफी नहीं है, मैं इस गैप को कम करने के लिए क्या कर सकता हूँ। तभी वो गॉब्लिन मॉन्स्टर तेजी से हमारे हीरो की तरफ बढ़ने लगता है और कैसे भी करके उस अटैक को हमारा हीरो रोक देता है। उसी के बाद वो गॉब्लिन मॉन्स्टर लगातार हमारे हीरो के ऊपर हमला करते रहता है और हमारा हीरो लगातार अटैक को रोक रहा होता है और कहता है इस रफ्तार से इसका कोई अंत नहीं होगा, मुझे इसका अगला मूव पढ़ना है। उसी के बाद कहता है फोकस करो। तभी सिस्टम कहता है एक्वायर स्किल परसिप्शन लेवल 1। तभी लगातार हमारा मेन कैरेक्टर के सामने सिस्टम नोटिफिकेशन आने लगता है और लगातार स्किल लेवल अप होने लगता है और लगभग लेवल 10 हो गया होता है, मतलब मैक्सिमम लेवल पहुंच गया होता है। हमारा सिस्टम कहता है परसिप्शन लेवल पूरा मैक्स हो गया होता है। वो गॉब्लिन मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर गॉब्लिन मॉन्स्टर की तरफ ही देख रहा होता है और कहता है ये क्या है, मेरा सोच अचानक बदल गया, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपना शॉट घुमाता है और मॉन्स्टर का शॉट में मारता है
और वो मॉन्स्टर पीछे की तरफ गिरता है और वो मॉन्स्टर जाके खड़ा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो ये है परसेप्शन स्किल की पावर। मैं सब कुछ एकदम सही पढ़ सकता हूँ। मेरा पीछे का पैर आसपास के पौधे की जगह, यहाँ तक कि हवा में हिलते पत्ते की हरकत भी, पत्तियां की हरकत भी महसूस कर सकता हूँ। और कहता है परसेप्शन एक टॉप टियर स्किल है। क्या दुनिया के बड़े शिकारी ऐसा ही देखते हैं? तभी वो मॉन्स्टर हैरान होके हमारे मेन कैरेक्टर के तरफ ही देख रहा होता है। उसी के बाद गॉब्लिन मॉन्स्टर अपना दोनों शॉट को रख लेता है और हमारे मेन कैरेक्टर को मुस्कुराते हुए देखता है और एकदम से मेन कैरेक्टर के तरफ बढ़ने लगता है और अपना दोनों शॉट निकालता है और कुछ चाबुक जैसा स्किल इस्तेमाल करते हुए हमारा मेन कैरेक्टर के तरफ हमला कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर एकदम हैरान हो जाता है। उसी के बाद दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर अपना शॉट आगे की तरफ घुमाते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तभी दिखाया जाता है जो गॉब्लिन मॉन्स्टर का अटैक आ रहा होता है शॉट का, वो जाके जो हमारा मेन कैरेक्टर शॉट होता है उसको पकड़ लेता है शॉट से ही। ये देख के कहता है इसकी तलवार के बार की एक बात की तस्वीर। तभी दिखाया जाता है वो उस मेन कैरेक्टर का शर्ट को जकड़ लेता है, मतलब धीरे-धीरे जकड़ते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के तरफ अटैक करने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं इसे ब्लॉक नहीं कर सकता, बस एक और कदम पीछे की तरफ हटना है। तभी सिस्टम कहता है एक्वायर स्किल फुटवर्क लेवल 1। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने लगातार बहुत सारे सिस्टम मैसेज आने लगता है और जो फुटवर्क स्किल होता है लगातार लेवल अप होते हुए लेवल 10 हो गया होता है और सिस्टम कहता है फुटवर्क स्किल मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गया है। उसी के बाद दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर उस अटैक से बच गया होता है और वो बहुत पीछे आ गया होता है क्योंकि जो लेवल 1 का स्किल था फुटवर्क का, मतलब सीखा अभी अभी, वो लेवल 10 की वजह से बहुत ही ज्यादा पीछे आ गया होता है फुटवर्क स्किल के वजह से। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मेरा इरादा इतना पीछे जाने का नहीं था। और मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए सोचता है, मतलब कहता है इतना पीछे कैसे चला गया। हमारा मेन कैरेक्टर अपना शॉट आगे की तरफ करते हुए कहता है मेरा पैर बहुत हल्का लग रहा है अभी। तभी अपना स्किल इस्तेमाल करता है स्वॉर्डमैनशिप एंड फुटवर्क स्किल को दोनों को मिलाते हुए एकदम तेजी से गॉब्लिन मॉन्स्टर के तरफ हमला कर देता है और हमला करते हुए तेजी से गॉब्लिन मॉन्स्टर के पीछे आगे चला गया होता है। उसी के बाद गॉब्लिन मॉन्स्टर हमारे हीरो के तरफ देखता है और गुर्राता है और वो गॉब्लिन मॉन्स्टर के चेहरे के ऊपर एक कट लग गया होता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो कैसी आया स्वाद। उसी के बाद दिखाया जाता है गॉब्लिन मॉन्स्टर एकदम से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है तेजी से। उसी के बाद दिखाया जाता है वहां पे धमाकेदार फाइट चल रहा होता है, चारों तरफ धूल हवा चल निकल रहा होता है और वहां पे बहुत ज्यादा तगड़ा फाइट हो रहा होता है। उसी के बाद दिखाया जाता है लगातार गॉब्लिन मॉन्स्टर हमारे हीरो के ऊपर हमला कर रहा होता है और हमारा हीरो लगातार सभी अटैक को रोक रहा होता है और वहां पे गॉब्लिन मॉन्स्टर दहाड़ता है, मतलब चीखता है। उसी के बाद दिखाया जाता है वहां पे दोनों का क्लैश होता है, दोनों शॉट टकराता है और धमाकेदार वहां पे हवा चलने लगता है, चारों तरफ धूल बिखरने लगता है। उसी का सीन बदलता है और हमें गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है और वो होटल के पास, मतलब गेट के पास एक लड़की खड़ा रहता है। तभी वो लड़की को दिखाया जाता है और वो लड़की मोबाइल चला रहा होता है और कह रहा होता है आखिर कौन सा बेवकूफ एक क्लास गेट में फंस जाएगा। मैं शर्त लगाता हूँ कि ये कुछ भी नहीं है। और सिस्टम कहता है, मतलब प्रोफाइल में लिखा हुआ आता है एक सी क्लास हंटर नाम यूना सिरागोने और हम इसको यूना कहेंगे, ठीक है गाइस। वो लड़की कह रहा होता है उनका समय खत्म हो गया है एसोसिएशन प्रोटोकॉल के अनुसार। उसके बाद वो लड़की हाथ छोड़ते हुए कहता है ये ईंट की दीवार से बात करने जैसा है और उसके मोबाइल में हंटर एसोसिएशन को कॉल लगा रहा होता है, क्या कॉल काट रहा होता है। उसी के बाद अपने हाथों से सिस्टम को खोलता है। एसोसिएशन ने रेस्क्यू रिक्वेस्ट भेजी क्योंकि वो क्लियर टाइम लिमिट पर कर गई, लेकिन एक बिल्कुल आम एफ क्लास गेट, एक आम रूकी गिल्ड यूना स्किल इस्तेमाल करते हुए कहता है मुझे यकीन है कि वो बस वहाँ पार्टी कर रहे होंगे। तभी उसका स्किल का नाम दिखाया जाता है टेलीपोर्टेशन लेवल 2। लेवल 2 का एक टेलीपोर्टेशन स्किल इस्तेमाल करते हुए वो पोर्टल के अंदर चला जाता है।
उसी के बाद पोर्टल के अंदर जाके कुछ देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वहाँ पे देखता है चारों तरफ गॉब्लिन मॉन्स्टर कटे पड़े रहते हैं, खून पड़े रहते हैं, पैर कटे हुए रहते हैं, ज़मीन भी कटे हुआ रहता है ब्लेड से। यूना चारों तरफ देखता है और कहता है इंटेस्परी सच में वॉयलेंट हो गया, मतलब इतना ज़्यादा खतरनाक फाइट हो गया। वो आगे बढ़ते हुए कहता है नाइट क्रो गिल्ड से कोई है? सब कहाँ है? मतलब सब लोग कहाँ है? तभी वो सामने देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है ये क्या है? सामने दिखाया जाता है चारों तरफ पेड़ कटे हुए पड़े रहते हैं और ज़मीन अउरे-खावरे रहते हैं। उसी के बाद वो कह रहा था है एप क्लास गेट में इस लेवल की लड़ाई हो ही नहीं सकता, कुछ गड़बड़ है। तभी वो सामने देखता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर और वो गॉब्लिन फाइट कर रहा होता है। उसी के बाद वो गॉब्लिन को दिखाया जाता है, उसका एक बाजू कटा हुआ रहता है और उसका शरीर में बहुत सारे कट होता है और उसका एक आँखें भी घायल होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा थके हुए रहते हैं लेकिन इतना ज़्यादा चोट नहीं लगा होता है। यूना कहता है, ये आवा क्या है? क्या वो सच में एक गॉब्लिन है या सोचकर मैं काँप रहा हूँ? मतलब ये सोचकर ही मैं काँप रहा हूँ ये गॉब्लिन है। उसी के बाद वो गॉब्लिन कुछ कहने जा रहा होता है और वो कह रहा होता है मेरा नाम चूचूलियन है और ये गॉब्लिन अपना नाम बताता है। ये देख के यूना बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है हैरान होते हुए क्या एक गॉब्लिन इंसानी भाषा कैसे बोल रहा है? तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इसको क्या लगता है मैं इसका बात का जवाब दूंगा। उसी के बाद दिखाया जाता है वो गॉब्लिन अपना शॉट को मिट्टी में घुसाता है और चारों तरफ मिट्टी उछाल देता है और वहाँ पे धुआं उड़ जाता है मतलब मिट्टी का। उसी के बाद दिखाया जाता है धुआं धीरे-धीरे हटने लगता है और वहाँ से वो गॉब्लिन गायब हो गया होता है। उसी के बाद यूना कहता है धरती पर ये क्या है? मतलब धरती पर ये क्या है? मतलब हमारे मेन कैरेक्टर का बात चल रहा होता है। मेन कैरेक्टर नीचे घुटने के बल आ गया होता है और बहुत ज़्यादा थका हुआ रहता है इसलिए। तभी दूर से यूना भागते हुए आता है और कहता है, "हे, तुम क्या ठीक हो?" और कहता है, "मैं हंटर एसोसिएशन द्वारा भेजे गए बचाव टीम के साथ हूँ। आप नाइट क्रो गिल्ड्स के साथ है ना? बाकी सब कहाँ है? आप पूरी तरह से घायल है।" और अभी वो गॉब्लिन क्या था? अरे हिम्मत रखो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर का आँखें धीरे-धीरे बंद होने लगता है और वो उसके तरफ मतलब यूना के तरफ उँगली करते हुए कहता है, "याद रखना मैं तुम्हारा सेवियर हूँ, मुझे मत भूलना।" और वो वहाँ पे गिर जाता है मतलब बेहोश हो गया होता है। उसी के बाद वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के तरफ ही देख रहा होता है और कहता है, "मैं इसकी रिपोर्ट किसे करूँ?" और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लीजिए। इसके बाद वाला एपिसोड और बढ़िया आएगा। आज के लिए इतना ही, कहीं और एक नए वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।